अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर है पार्ट 2 ऑफ ड्रामा रिव्यू। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो लेटेस्ट 2 जो एपिसोड्स आई हैं, मैं मंटो नहीं हूँ कि उससे स्टार्ट करती हूँ। सज्जल की एक्टिंग, यू ऑलरेडी नो दैट आई लव हर एक्टिंग। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। पता नहीं क्यों, उनको रोता देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बस मैं भी रोना शुरू कर दूँ और उनको किसी तरह चुप करा दूँ। उनमें से सज्जल है, यमुना जैदी और लाइबा खान। देखिए, ये वाली बातें जो ना मेरे कमेंट सेक्शन में आके कोई ना करे कि लाइबा यूँ तो लाइबा हूँ। आपको नहीं पसंद, दैट्स योर ओन चॉइस। आई वोंट फोर्स यू टू लाइक हर, लेकिन प्लीज़ बी रिस्पेक्टिव टुवर्ड एवरी वंस चॉइस एंड एवरीथिंग, लेट्स बिगिन विद द लेटेस्ट 2 एपिसोड्स। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जो इनके सज्जल के जो शमरेज के साथ और वालदा के साथ और वालिद के साथ और फुप्पी के साथ जो सीन्स थे वो बे इंतहा खूबसूरत सीन्स थे, बहुत प्यारे सीन्स थे और उनको देख के रोना आ रहा था। ठीक है, और आप यकीन कीजिए कि अगर ये सब सीन्स ना होते तो शायद मैं ये ड्रामा देखना कब का छोड़ चुकी होती। कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी भी बहुत खल रही हैं। ठीक है, स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी स्टोरी बना के उसको पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को उठा के आपने आग में झोंक दिया है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सिनेमेटोग्राफी बहुत प्यारी है, नो डाउट, लेकिन इमोशनल सीन्स को इतना ज़्यादा सिनेमैटिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो सीन्स जिस तरह से बनाए गए हैं कि मैंने पहले भी एक बात की थी कि सीन्स को रिपीट किया जाता है, जो सीन हो गया है वो फिर कैरेक्टर की ज़बानी सुनाया जाता है। और अभी लास्ट एपिसोड में मुझे एक चीज़ इतनी खल रही थी कि जब मिस मारिया और सर मंटो आपस में बैठे बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की रिहर्सल का सीन उठा के उसको बगैर एडिट किए उन्होंने ड्रामे में गलती से डाल दिया है। ठीक है, वो एक दूसरे को स्क्रिप्ट समझा रहे हैं कि मेरी लाइंस ये हैं, आपकी ये हैं, आपको फिर यूँ करना है, फिर ऐसे मुंह बनाना है। ठीक है, आप यूँ करेंगे, फिर मैं यूँ कहूँगी तो फिर आप यूँ कहेंगे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? और ऊपर से मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत खलीलुर रहमान साहब से है कि उनको हुमायूं सईद साहब से आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर ड्रामे में इतना जलील करवाना है उस बंदे को। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन रखा है, नो डाउट, लेकिन इंसान का दिल जो है ना वो उसकी एज के हिसाब से ग्रो करता है। ठीक है, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, वो हसास हो जाता है। आप उस बंदे को हर ड्रामे में जलील करवा रहे हैं। ठीक है, आप उस बंदे को इतना जलील करवा रहे हैं कि मतलब कभी कोई थप्पड़ मार देता है, कभी कुछ कर देता है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले डॉन ए से थप्पड़ खाया, फिर डॉन बी से थप्पड़ खाया। ठीक है, फिर मिस मारिया ने सरमंटो का जीना हराम करके रखा शुरू से। ठीक है, बहुत परेशान किया, आप तो बुज़दिल हैं, आप तो यूं हैं, आप तो वो हैं। और अब जब वो बंदा आपके फोर्स करने पर वो बंदा जब निकल के और आवाज़ उठा रहा है तो आप उसको कहेंगी ये मत कीजिए वरना लोग यूं कहेंगे, ये मत करें वरना लोग वो कहेंगे। भाई चाहती क्या हो बहन, ये तो बता दो, क्या चाह रही हो आखिर? मुझे इतनी अनोइंग हरकतें लग रही हैं। और फिर क्या, ये कम थी जलील करने वाली, फिर वो आ गई महमिल, उन्होंने जलील करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जलील करना ही होता है कि आपको आपका स्टूडेंट खड़ा होके बार बार एक बात कह रहा है कि आप बहादुर नहीं हैं या आप अपने बहादुरी की बात करते हैं तो वो हंसता है, आपका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई उनकी फुप्पो, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया तो फिर वो पता नहीं कौन आ गए। अब
जो है इफ्रा के वालिद साहब आ गए, सब रह गए थे तो वो आ गए। कल को ऐसा कीजिए, आप कैंटीन में सबको भर लीजिए, ठीक है, वेटर को भी मौका दीजिएगा, उसको भी पीछे बिठा दें कि भाई तुम भी उठो, तुम भी जलील करो, बारी बारी सब जलील करें, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। और वो बंदा ऐसा दिखाया है कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो कभी झड़कता नहीं है यार, वो कभी ये नहीं कहता कि यार तुम लोग कितनी इंसल्ट करोगे मेरी, या मैं अब किसी की बकवास नहीं सुनूंगा। ऊपर से स्टूडेंट्स, इतने तबीयत से फारिग स्टूडेंट्स दिखाए हैं जिसकी कोई हद नहीं। पहले दिन से उनका सिर्फ एक काम है कि उनको बस इश्क माशूकी पे बात करनी है, बस मोहब्बतों की बातें करनी है उनको। अब वो टीचर जो है वो करे तो क्या करे, आपने पहले उसके पीछे लग के ये करना शुरू कर दिया कि वो धरना देंगे हम, आप जाके लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आप उसके घर जाएं, रोज जाएं, बकवास कर करके। वो वहाँ जा रहा है तो वहाँ से जलील हो रहा है, फिर उसको कहा जाता है इसको ले जाइए। मतलब एक बंदे को आपने शटल कॉक बना के रखा हुआ है, ये इधर से आगे एक रैकेट पड़ेगा, एक उधर से पड़ेगा, वो बस बंदा यही किए जाए और सबकी बातें सुने जाए। आखिर क्यों? और फिर हजरत साहब की बातें, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए वाला जो सीन है ना, वो जो शेर है वो बिल्कुल इस बंदे के ऊपर सूट करता है। अगर आप उससे बड़े नहीं होते ना तो मैं आपको कहते आप झूठ बोल रहे हो। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें मनहूस बोलूं, लानती बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ। बोल भी दिया आपने, ठीक है। ऊपर से आपने जो ड्रामे को इतना ज़्यादा वो किया हुआ है कि सिंपल चीज़ भी आप जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिंपल जो बातें आप कर सकते हैं कि यार वो मुझे बटर खाना है डबल रोटी पे लगा के, मुझे तुम चमचा ला कर दो, नहीं, वो जो तुम्हारे फुप्पा ने मुझे फलानी तारीख पे गिफ्ट में चमचा ला के दिया था, वो चमचा निकाल के ला दो, तुम क्या समझो गुड़िया। मतलब सीधी बात ही नहीं करनी है, कोई सीधी बात नहीं करनी। और अजीब व गरीब किस्म के डायलॉग्स कहीं कहीं तो ना इतने खल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं यही देख रही थी कि ये सीन्स अगर इस तरह से कंटिन्यू रखते कि ये एक्शन वगैरह में लेके जाते इसको, और ठीक है लव स्टोरी रखते, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ओवर करने की क्या ज़रूरत थी। यानी आपने सब चीज़ें छोड़ के 4-5 किस्तें फजूलियात में उड़ा दी। उसमें आपने सिर्फ ये रखा, सरमंटो आप महमल से कह दें, सरमंटो आप महमल से कह दें। महमल ये कहती रही आप खुद से क्यों नहीं कहते, अब वो कह रहा है तो आप मत कहें, आप घर चले जाएं, तो वो क्या आबरू की लाज रखते हैं, पता नहीं क्या क्या। अबे भाई एक तरफ होके बैठ जाओ चैन से, उस बंदे को भी सुकून से बैठने दो, खुद भी करार से एक जगह बैठ जाओ। अजीब बदतमीजी लगा के रखी हुई है, ना उसको इधर बैठने दे रहे ना उधर, ऊपर से मुस्तकिल उसको छोड़ा हुआ है कांटों पे बेचारे को। एक आता है उसको सुनाता है तुम यूं, दूसरा आके उसको कहता है कि नहीं तुम चुप करके घर पे बैठे रहो। वो करे क्या? इसलिए वो तंग आके कहने लगा है कि हाँ भाई मैं, कोई मुझे मार दे। वो बंदा फांसी चढ़ने को तैयार है क्योंकि उसको पता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा ना कोई उसको जलील करता रहेगा। जब उसकी महमल से अगर शादी हो गई ना तो उसके बच्चे उसको जलील करेंगे। पता है कैसे? वो ये कहेंगे कि अम्मा तो ज़बान चलाती हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप अगर उनको जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि मंटो बहुत बहादुर है। ये करेंगे वो उसके साथ, बेचारे के साथ। देख लीजिएगा आप, उसकी ज़िंदगी जो है ना उसको पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी हराम हो चुकी है, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा है खुदकुशी के या मरने के। तो खलीलुर रहमान साहब प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अब अगर इतना जलील किसी को करवाना हो ना तो हुमायूं सईद साहब को मत लीजिएगा अपने ड्रामे में। इतना किसी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, बुरी बात होती है। उम्मीद है कि मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।